दोस्तों, आज का वीडियो बुजुर्गों को समर्पित है। उम्र के किसी पड़ाव में जिनका शरीर तो कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन मन की मजबूती जो है वो काम आती है और उस मन की ताकत से वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, वो बिजनेस भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। और आज मैं वैसा ही एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। एक 70 साल का जो है आदमी कैसे एक तेल मिल लगा करके, छोटा सा तेल मिल लगा करके इस झोपड़ी के अंदर बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। कम से कम वो अपनी जीविका चला रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ा है। तो आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, खास करके वैसे लोग जिनकी उम्र हो चुकी है, कमज़ोर हो चुके हैं, तो वो चाहें तो इस तरह का छोटा सेटअप से कहीं ना कहीं एक बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं, अंदर चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं कितनी सफाई है यहाँ पे। लगता है कि कस्टमर्स के लिए इन्होंने पहले से कुर्सी भी लगा के रखा है और यहाँ पर तेल मिल चल रही है। तो सबसे पहले हम जो है चाचा जी का अभिवादन कर लें। प्रणाम है चाचा। प्रणाम प्रणाम। इतने जी आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपका स्वागत है हमारे घर पे। जी, आना तो बिल्कुल बनता है क्योंकि भाई बहुत यूनिक वीडियो है। भाई देख सकते हैं आप, इतने उम्र में भी कितने ही खूबी से ये अपना यहाँ पे सरसों जो है पेर रहे हैं। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं धूपन गुप्ता जी का भी, जो भारत मशीनरी एंड इंटरप्राइजेस से हैं। सर, स्वागत है यहाँ लाने के लिए। जी जी, धन्यवाद सर। और वेलकम, वार्म वेलकम। कस्टमर के दरवाजे पे आए हैं और मैं कभी कभी सर ना बहुत भावुक हो जाता हूँ। जैसे देखते हैं तो सलाम करने का दिल करता है इन ऐसे ऐसे लोगों को, और उन युवाओं को देखते हैं जो कभी कभी हमारे ऑफिस में आते हैं, बहुत डीमोटिवेटेड रहते हैं। कैसे करेंगे सर, क्या करेंगे सर, कमाई होगी कि नहीं, हम आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं, 1000 सवालों के बीच घिरे हुए हैं। और फिर लास्ट में कहीं एक ऐसे कस्टमर मिलते हैं जिनकी उम्र भी इतनी ज़्यादा और जज्बा, 22 साल के जो लड़के हैं, 25 साल के नौजवान बेरोजगार जो अपने आप को बोलते हैं, उनसे बहुत ऊपर। और बड़ा आनंद आता है कि भाई ऐसे लोगों को, मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि भाई जितने भी रिटायर्ड पर्सन है, बुजुर्ग लोग हैं, वो बिजनेस में आए, क्योंकि उससे हेल्थ और वेल्थ दोनों बढ़ता है। बिजनेस करने का कोई उम्र नहीं होता है। जो लोग ये मान लेते हैं कि भाई अब उम्र हो चुका है, घर में बैठे तो 50 रोग भी आ जाते हैं। 50 रोग भी आता है। और मैं इनके माध्यम से उन युवाओं को, खास करके चूंकि मैं युवा हूँ, मैं हमेशा चाहता हूँ कि युवा बिजनेस में आ गया है, उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। बेरोजगारी का रोना मत रोइए। कोशिश करिए कि जो आप कमा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख कमाने का सोचिए। आप 5000 कमा सकते हैं तो उसकी शुरुआत कर दीजिए। 10 लाख कमाना चाहते हैं तो 10 लाख का इंतजार करेंगे तो 10 लाख नहीं कमा पाएंगे। आप 10,000 से जब शुरुआत करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि 10 लाख आप कमाएंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट 10 लाख के चक्कर में रहेंगे तो शायद वो दिन कभी नहीं आएगा। इसलिए आज उठिए और आज से सोचना चालू करिए और आज से शुरुआत करिए। सोचने का समय खत्म हो गया है, क्योंकि जब तक युवा है उन लोगों के लिए, युवा जब तक करेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। जी, थोड़ा सा इनसे भी पूछते हैं। ये कहाँ पर है आपका ये मिल? अख्तियारपुर सेहान ग्राम पड़ता है। अच्छा। पंचायत भी यही है, सेहान ही, अख्तियारपुर सेहान, चेहरा कला ब्लॉक में है। अच्छा। वैशाली जिला के अंतर्गत पड़ता है। पहले नौकरी वगैरह में भी थे कि किसान हैं? थे, नहीं किसान भी हैं और पहले जॉब में भी थे, शुगर फैक्ट्री में। शुगर फैक्ट्री में आप? हाँ, यहाँ गुरौल ही, बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन के। अभी भी चलती है वो शुगर नहीं, वो बंद हो गई, लालू जी के समय ही बंद हो गया। अच्छा जी। अभी फिर से चालू नहीं हुआ? जी नहीं। फिर वहीं पे जॉब में थे आप, फिर उसके बाद रिटायर हुए? जी जी जी। और उसके बाद रिटायर नहीं तो बंद अच्छा, कर बंद दिया। हो गई वहाँ? बंद हो गई। तो उसके बाद हमारा खेती है, किसान है, खेती करते हैं और खेती के साथ बैठ के रहना नहीं, फिर अपना एक उद्यम से जुड़ गए कि कुछ ना कुछ करेंगे। तो तेल मिल का ख्याल कैसे आया? तेल मिल का चूँकि इस जगह नज़दीक में किसी के पास है नहीं और थोड़ा दूर जाना पड़ता है, तो लोगों को, किसान को काम छोड़ करके दूर जाना पड़ता था। तो मेरे दिमाग में आया कि बैठ के रहें सो अगर ये धंधा कर देते हैं तो इससे अच्छा क्या होगा, कुछ भी आता है तो हमारा सपोर्ट होगा। जी। और ये स्थान आपने चुना, लगता है पहले से ही ये बेकार पड़ी थी। जी जी। और इसमें आपने बड़ा अच्छा से यहाँ पे फर्श पे बिछा दिया है। कम समय में बहुत सुंदर लगा चाचा आपका ये जो व्यवस्था, बड़ा सुंदर। बहुत जल्दी में करना था, सोचे कि समय गंवाना, सबसे कीमती चीज समय होता है। लोग कीमती समय को नहीं देखते हैं, सिर्फ पैसे की तरफ। तो पैसा कब आएगा? जब समय का उपयोग कीजिएगा, सदुपयोग कीजिएगा, तभी ना होगा। कितने बजे से मिल खोल लेते हैं? जी,
मिल कितने बजे खोल सुबह 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 ही खोल लेते हाँ हाँ एकदम सुबह, अपना जो रूटीन है उसके अनुसार। ग्राहक कब कब आते हैं यहाँ पे? ग्राहक का कोई ठिकाना नहीं होता है, कभी भी क्योंकि आ जाते हैं। किसान है, किसान का तो अभी बहुत खेती चल रहा है, तो खेती के समय अभी तंबाकू हाँ, का रोप चल रहा है, अभी गेहूं का बाव चल रहा है, लेकिन अभी कुछ महीनों बाद ये सरसों का सीजन आएगा। फिर उसके बाद सरसों का जब कटेगा तो उसके बाद तेजी आएगी, उसके बाद समय आएगा। बहुत बढ़िया। बस यही। तो ये 3 HP का कोल्ड प्रेस जी, ऑयल हाँ, मिल है, जी, जी, जी। भारत मशीनरी इंटरप्राइजेस से लिए जी हैं। जी जी भारत में दुपन जी का व्यवहार और सर्विस कैसा है? बहुत अच्छा है, इसमें कोई कॉपरेट शक किए नहीं। हैं? बहुत कोऑपरेट किए हैं, इसमें हाँ। कोई शक नहीं, जितनी हमारी उम्मीद थी उससे ज्यादा किए हैं। अच्छा, शुरुआत में जब मशीन लाए होंगे तो कुछ दिक्कत भी आई होगी? नहीं, कोई खास दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत समझने तो में? नया, हाँ समझने में दिक्कत नया होने में तो स्वाभाविक है। धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव होगा वैसे वैसे होगा, तो ये तो होता ही है, तो इस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए अगर हम सोच लें कि हाँ सब कुछ हम सीख के, ऐसा कोई भी नहीं आता है, सबको यही बनता है। अब मशीन अच्छी चल रही है? हाँ अच्छी चल रही है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया लगा। मतलब मैं इसके लिए धूपन बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं कि उन्होंने हमारी बहुत मैंने मदद की है इस काम के लिए। जी, चलिए, तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो हम तो युवाओं को मैसेज देना चाहेंगे कि युवा जो अपना सोच रहे हैं कि भाई हमको बैठा बैठा कुछ भी मिल जाए, ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं है। बेरोजगार होकर के बेरोजगारी भत्ता लेना उनको पसंद है, बेरोजगार बनना ही पसंद है उनको, तो उसका कोई उपाय है नहीं, किसी के पास है नहीं। और नहीं तो उम्र की कोई सीमा नहीं है, न पढ़ाई के लिए न काम के लिए। हम यहाँ इसके बाद भी मौका मिलेगा तो पढ़ भी सकते हैं, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हम मृत्यु के समय तक हम अध्ययन करना चाहें तो हर चीज़ से कुछ न कुछ प्राप्ति ही होती है। आपकी अभी एज क्या हो रही होगी? 73 वर्ष है। 73 साल? जी, बाप रे बाप, सलाम है भाई। 73 साल के एज में सब करता धरता यही है। मैं इनके जज्बे को इसीलिए सलाम करता हूँ कि इनके आगे बड़े बड़े सुरमाए जो है कि घुटना टेक देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आज भी बैठे नहीं हैं, रिटायरमेंट का एज नहीं है, या तो कोई नहीं, कुछ नहीं, रिटायरमेंट का एज नहीं होता है। हमको थोड़ी सी गड़बड़ी जिस चीज़ के लिए हम बात किए ही, हम बताए कि हमको 2 मुद्दा लग रहा है, एक रिवर्स का, तो इसका हमको करना था कि भाई मुजफ्फरपुर से लाना, जहाँ से लाना है हम इसको लाएंगे या तुरंत ठीक कराएंगे। जब तक नहीं होगा तब तक कोई हमारी मदद क्या करेगा। जब वो हुआ, ठीक हो गया, हम फिर काम कर रहे हैं। ये अभी सरसों जो पेर रहे हैं यहाँ पे, 1 घंटा में कितना पेर लेते हैं? 1 घंटे में लगभग 40 किलो के 40 आसपास। किलो का? हाँ, और सरसों से तेल जो निकल रहा है कितना परसेंटेज आता है? परसेंटेज ठीक है इसका। ठीक है, हाँ, जैसा यहाँ का निकलता है वैसा है। 33% के औसत हाँ है? हाँ 33 का लगभग आ जाता है, बहुत बढ़िया। खल्ली वगैरह का भाव क्या है? खल्ली का भाव अभी तो बहुत गिरा हुआ है, क्योंकि खेती का अब खत्म हो गया, तंबाकू का रोप खत्म हो गया है, नहीं तो ऐसे 20 से 25 के लगभग चलता रहा। तेल किस रेट में बेच रहे हैं? तेल तो हम जैसे तोड़ी का अलग है और सरसों का अलग है। सरसों का 270 रुपये है। बाहर आपने लगा के भी रखा है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल लगा। और ऐसे लोग आते हैं सरसों लेके तो पेराई भी लेते होंगे? हाँ, 5 रुपये किलो 5 उस पर रुपये लिखा हुआ है। जी अरे जी, वाह, सब सब स्पष्ट। हम बजाते लिखे हुए हैं, कोई भी आवे अपना देखे, उसमें कहीं कोई भाई देख लीजिए, आप दिखाते हैं यहाँ पे जो है दिखाइए, यहाँ पे रेट चार्ट, यहाँ पर जो रेट चार्ट है यहाँ पे रख दिया है यहाँ पे इन्होंने, और स्पष्ट रूप से है कि यहाँ पे 5 रुपये प्रति किलो दर से तेल पेराई भी होता है। बहुत अच्छा है। और चलिए, धुपन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इस मशीन को लगा करके इनकी तरह ही जो उम्रदराज लोग हैं बट बिना किसी परेशानी के काम शुरू कर सकते हैं। महिलाएं भी शुरू कर सकती हैं, और छोटे स्केल पे तो दुकान में भी रख करके काम शुरू किया जा सकता है। इनके यहाँ लाने का मकसद सिर्फ इतना था कि भाई किस बात से आपको डर लगता है, किस बात से। हम लोग सपोर्ट करने के लिए बैठे ही हैं और सपोर्ट कर ही रहे हैं। आपका मशीन चल ही रहा है, उम्र भी आप देख रहे हैं, फिर भी ये जब नहीं डर रहे हैं तो आप किस बात से डर रहे हैं? क्या पूंजी लगती है? जी, ये सर हमारा 1,20,000 से स्टार्ट है सर। 1,20,000 जी, 1,20,000 से ये मशीन आती है और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है। इनके पास भी 3 फेज का कनेक्शन नहीं था, सिंगल फेज में हम लोगों ने इनका मशीन सेटअप लगाया, और मशीन सेटअप लगा करके आज बढ़िया से जो है कि चल। तो जो ये जो 1,20,000 रुपए से हम लोग मशीन लगा करके एक रोजगार, सबसे बड़ी बात है सर कि 3 HP में इनके पास सिंगल फेज का कनेक्शन ही था, और कनेक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बिहार में। कहीं कहीं इनके पास साथ भी था कि डेली चार्जेस से हम जूझ रहे हैं, तो छोटा उद्योग लगाना है सर। बस मैं हमेशा बोलता हूँ कि बड़ी बड़ी उद्योग लगाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। भारत मशीनरी इन झोपड़ियों में रोजगार लगा रहा है।
हमें असली सफलता यहीं से मिलती है, असली रिगार्ड्स हमें यहीं से मिलता है, तब जाके हम लोग सुकून की नींद सो पाते हैं। जब ये बोलते हैं कि नहीं मशीनें अच्छी चल रही है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हम लोग ठीक से हैं, और ये जब समाचार हम लोग लेते हैं तो फिर सुकून वाली नींद आती है। और आपको बता दूं सर कि हमारे देश में आज भी ओल्ड एज वाली जो प्रॉब्लम है, जी। अब देखिए कोई माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, बेटा बाहर काम करने लगता है तो बीमार पड़ जाते हैं, देखने तक नहीं आता है उनको कोई, बिल्कुल। तो उनके पास पैसा भी नहीं होता है। तो वैसे जो हेल्पलेस लोग हैं, हाँ। इस तरह का बिजनेस लगा के कम से कम किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। मांगना नहीं सर, हर तरीके से। हम तो कह रहे हैं कि जिनके साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं भी रहेगा ना, वो लोग भी करिए, बैठिए मत, क्योंकि अगर आप जिंदगी में पृथ्वी पे कोई आया है जिंदा रहने के लिए आया है, सबको पता है, मरने से सबको डर लगता है, लेकिन आप काम करेंगे तो 10 साल ज्यादा जिएंगे। ये मैं जानता हूँ, मैं अपने हर रोज सब तरफ से फायदा है। जी, सब तरफ से फायदा है, और किसी के सामने आपको झुकने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आपने अभी बताया है। ये बहुत अच्छी बात है, और हर लोगों को बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस का सही ट्रेंड होता है, सही ट्रेंड पे सही ट्रेन पकड़िए, और तभी जाके ये बड़ा अच्छा बोला आपने हाँ, लाइन, सही ट्रेन पे ट्रेन पकड़िए। हाँ, सही ट्रेंड पे सही ट्रेन पकड़िए। अच्छा। भारत मशीनरी और गुप्ता जी कोई ब्रह्मांड से नहीं आए थे। आप तो सर उसके एकदम सब सही बात, आपने जहाँ से शुरुआत करी है वहां से हम गवाह गवाह इस है। बात का, तो भाई मैं बोलता हूँ। एक 10,000 से स्टार्ट करके बंदा इस इतनी बड़ी कंपनी हम लोगों ने खड़ा किया है, सच्ची जज्बा, सच्ची लगन से लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। ये बहुत मजा आता है काम करने में, जब एक से एक लोग आते हैं, नौजवान। कोई आप सर हमारे ऐसे कस्टमर है जो हमारे साथ किए, करोड़ों का कंपनी सर रन करा रहे हैं, उद्योगपति बन गए, मतलब लोग उद्योगपति उनको बोले, हमारे कस्टमर सर। और ये सुनते हैं जब वो लोग बोलते हैं कि सर आज हमारा, तो सर हमने बीज डाला था वहाँ पे, एक मशीन हमने डाला, आज भले उनके पास बहुत बड़ा प्लांट है, लेकिन वो आइडिया कहाँ से आया था, वो काम उन्होंने शुरुआत कहाँ से किया, भारत मशीनरी से। तो उससे हम लोग को मजा आता है। अब जैसे आज ये चला रहे हैं, हम इनको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि डर जो रहे हैं ना जो लोग, उनको डरना नहीं है, हम लोग साथ खड़े हैं। ऑयल इंडस्ट्री के अंदर आज के टाइम में बहुत सारी कंपनियां ऑयल मशीन बना रही, कोई XYZ सबकी मशीन अच्छी है, मैं नहीं मान जाऊंगा, लेकिन गुप्ता जी का व्यवहार कहाँ से लाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो लोग अगर लगाते हैं नई मशीनें, उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम टूटता है, तो वो सपोर्ट का टूटता है, सही बात। वहां पे हम लोग खड़े होते हैं। और वही कारण है कि कोई आदमी बहुत आगे निकल जाता है और कोई पीछे आ जाता है। शिक्षक अच्छा होना चाहिए। 73 साल के बुजुर्ग के हड्डियों में इतना दम है, मन में इतनी ताकत है, तो आप युवा हैं, तो आप तो भैया आपके लिए तो एक खिलौना है। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है। और इन्वेस्टमेंट की भी बात करेंगे तो भारत मशीनरी इसके लिए बदनाम है। मैं आपको बोलता हूँ, भारत मशीनरी बदनाम है। रेट तो पूरे इंडिया में कंपेयर कर लीजिएगा, कहीं नहीं मिलने वाला है। ऑफर भी ऑफर भी ये जो देखिए यही मशीन देते थे ना हाँ, सर ऑफर में, लेटेस्ट स्केल मशीन को ऑफर में मिला है, यहाँ पे गवाह है। मैं क्या बोलता हूँ कि मशीन से तो आप ऑयल पियेंगे ना, ये बेचूंगा, पैसा तो इसी से कैलकुलेट करिएगा ना, कितना कमाना है। 5 रुपए किलो, 50 किलो है तो 250 रुपया हुआ। ये हमारा मशीन मैं इसीलिए देता हूँ कि आप कैलकुलेट करिए। बहुत लोगों को लगेगा कि नहीं भैया बेचने के लिए मशीनें ऐसा कर रहे हैं, वैसा। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। मैं अक्सर महसूस करता हूँ कि लोग जो है आईफोन 1.5 लाख का खरीद लेते हैं और उनसे कवर नहीं खरीदा जाता है। ये अच्छा, सही बात इसमें सर जो है मेंटेनेंस में छोटी वाली मशीन है, इसमें क्या चीज आप सलाह देंगे? ऐसा कोई खास मेंटेनेंस नहीं है। बरम और रिंग का मेंटेनेंस है 2-2.5 साल 3 साल, निश्चिंत रहिए। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग क्वालिटी बेचते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी हो सकता है वो हम लोग बेचते हैं। लंबा समय ड्यूरेबिलिटी है, और आज नहीं, मैं आज से 2 साल 3 साल बाद भी आपको ऐसे कस्टमर पुराने हैं जो आज चला रहे हैं, वहाँ भी लेकर के जाऊंगा, कोई दिक्कत बढ़िया है नहीं। सर, घंटे में 40 किलो सरसों जो है आराम से पेड़ के निकाल रही कर है। देते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया है। छोटा मोटा बिजनेस के लिए भाई रामबाण है ये। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे ऐसे जगहों को विजिट कराने के लिए, और इस तरह की जो कहानियाँ हैं, स्टोरीज है, इस चैनल पे हमेशा आती रहती है। जो नए हैं हमारे दोस्त जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिर किसी नए एंटरप्रेन्योर के यहाँ नए उद्योग की जानकारी लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।